हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में जानेंगे। तो इसके बारे में हम कंप्लीट डिटेल जानेंगे, ये क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, कैसे ये लागू होगा और ये इसमें कौन कौन से प्रोसीजर है। तो ये सभी जानकारी आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं वन नेशन वन इलेक्शन है क्या। तो वन नेशन वन इलेक्शन का जो उद्देश्य है वह लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव को एक साथ कराना है, जिसकी मंजूरी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विधेयक को मंजूरी दे दी है। ये 16 दिसंबर 2024 को संसद के शीतकालीन सत्र में इसे पेश किया जाएगा। जानते हैं इसका प्रस्ताव। तो लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में समांतर चुनाव होंगे। इसके इतिहास के बारे में बात करें तो 1952 से 1967 तक 4 बार लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए थे और 1968 से 1969 में राजनीतिक अस्थिरता के कारण यह प्रक्रिया को बाधित हो गई थी। अब जानते हैं कि एक साथ चुनाव करने की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं खर्च में कमी। विधि आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बार बार चुनाव कराने से आर्थिक बोझ बढ़ता है। दूसरा है, साथ में चुनाव होने से व्यय में कमी आती है। दूसरा पॉइंट है प्रशासनिक व्यवधान से बचाव। इसमें क्या होता है कि बार बार चुनाव होने के कारण सरकारी कामकाज और प्रशासन पर असर पड़ता है। अगला है लॉजिस्टिक में सुधार। लॉजिस्टिक मतलब कि चुनाव आयोग में स्पष्ट किया कि वह संसाधनों के प्रबंधन के साथ समांतर चुनाव कराने में सक्षम है। फिर उसके बाद है संविधान में संशोधन। संविधान 5 के अनुच्छेदों में संशोधन करना होगा। अब कौन कौन से वो अनुच्छेद है? अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि, अनुच्छेद 85 लोकसभा का विघटन, अनुच्छेद 172 विधानसभाओं की अवधि, अनुच्छेद 174 विधानसभाओं का विघटन, अनुच्छेद 356 मतलब राष्ट्रपति शासन। आइए आगे हम और जानते हैं कि ये ये कोविंद समिति की सिफारिशें। पहला चरण लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ। दूसरा चरण में स्थानीय निकाय चुनाव जैसे पंचायत और नगर पालिकाएँ भी समांतर होंगे। पूरे देश में समान मतदाता सूची का उपयोग होगा। अब जानते हैं कि कोविंद समिति है क्या। तो कोविंद समिति का गठन है वो सितंबर 2023 में वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव के अध्ययन करने के लिए ये बना है। इसके अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया। अब जानते हैं इस समिति का उद्देश्य क्या है। इसका मुख्य कार्य है कि लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं के समांतर चुनाव कराने की संभावना का अध्ययन, संवैधानिक, कानूनी और लॉजिस्टिकल चुनौतियों का विश्लेषण, कानून में आवश्यक संशोधन का सुझाव देना कि कानून में कौन कौन से आवश्यक संशोधन होंगे उसके सुझाव देने। फिर है राज्यसभा और विधानसभाओं और स्थानीय निकाय चुनाव को एक साथ कराने का रोड मैप तैयार करना। जानते हैं कि जो समिति है उसकी सिफारिशें क्या क्या है। तो 2 चरणों में चुनाव। जो पहला चरण है वो लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा चुनाव समान समय पर कराए जाएंगे। जो दूसरा चरण है उसमें 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव, पंचायत और नगर पालिका आयोजित किए जाएंगे। समान मतदाता सूची। पूरे देश में एक समान मतदाता सूची का उपयोग किया जाएगा। इससे समय और संसाधनों की बचत होगी। तीसरा, संविधान में संशोधन, जो मैंने अभी ऊपर बताया था। लॉजिस्टिकल तैयारी क्या है, जैसे चुनाव आयोग को संसाधन जैसे ईवीएम और वीवीपैट की संख्या बढ़ाने के लिए समय दिया जाए। अगला है राज्य और केंद्र का समन्वय, मतलब चुनावों के समय सामंजस्यपूर्ण बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों में सहमति ज़रूरी है। अब समिति की रिपोर्ट क्या है कि मार्च 2024 में समिति ने अपने 18,626 पन्नों की रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी। रिपोर्ट में विस्तृत रूप से संवैधानिक संसाधनों की ज़रूरत और चरणबद्ध कार्य योजना का उल्लेख किया गया। अब समिति की चुनौतियां कौन कौन सी है कि संवैधानिक संशोधन। संसद के 2/3 बहुमत के साथ संशोधन और राज्यों की सहमति ज़रूरी है। अगर संविधान में कोई संशोधन है तो उसमें 2/3 बहुमत की ज़रूरी है। लॉजिस्टिकल मुश्किलें क्या है कि चुनाव आयोग को बड़ी संख्या में ईवीएम और वीवीपैट की आवश्यकता होगी।
अब राजनीतिक सहमति के बारे में जानते हैं। तो राज्यों और विपक्षी दलों के बीच सहमति बनना एक बड़ी चुनौती होती है। समय, इस योजना को पूरी तरह लागू करने में 10 साल लगता है। तो अभी हम जो पढ़ रहे थे वो कोविंद कमेटी, जो ये है, जो कोविंद समिति है, हम उनके बारे में भी पढ़ रहे थे। अब इसका निष्कर्ष क्या है? तो कोविंद समिति की सिफारिशें वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यदि ये सिफारिशें लागू होती तो भारत में चुनावी प्रक्रिया को सरल, सस्ता और प्रभावी बना सकता है। हालांकि इसके लिए संवैधानिक संशोधन, राजनीतिक सहमति और विस्तृत तैयार करने की आवश्यकता होगी। तो फ्रेंड्स, ये जो हम पढ़ रहे थे ये कोविंद समिति के बारे में ये पूरा था। ठीक है, अब हम अपने वापस टॉपिक पे आते हैं जो वन नेशन वन इलेक्शन का है। छठवां है विधेयक को लागू करने की क्या प्रक्रिया होगी? तो संविधान संशोधन, जो बताया अभी मैंने कि 2/3 बहुमत विधेयक से पास करना होगा। फिर कम से कम 15 राज्यों की विधानसभाओं की भी मंजूरी इसमें लेनी होगी। फिर उसके बाद हमें राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी पड़ेगी, जो कि विधेयक पास होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से यह कानून बनेगा। फिर चुनाव आयोग की तैयारी होगी कि ईवीएम और वीवीपैट को बड़ी संख्या में आवश्यकता होगी। इसके निर्माण और लॉजिस्टिक को पूरा करने में इसको भी समय लगेगा। अब जानते हैं कि बीते 10 सालों में वन नेशन वन इलेक्शन का सफ़र। मई 2014 मोदी सरकार के आने के बाद इस जो वन नेशन वन इलेक्शन पे बहस शुरू हुई। दिसंबर 2015 में लॉ कमीशन ने कहा कि एक साथ चुनाव से करोड़ों रुपए की बचत होगी, क्योंकि एक ही बार आपको पैसे खर्चे करने पड़ेंगे, चाहे वो पॉलिटिक्स है या कोई पार्टी है। अगर अपनी चुनाव प्रचार के लिए अगर वो पैसे खर्च कर रही है तो उसे एक बार ही पैसे खर्च करने होंगे। अगला है जून 2019, मोदी के सभी पार्टियों के साथ बैठक बुलाई गई। फिर नवंबर 2020 में क्या हुआ था कि मोदी ने वन नेशन वन इलेक्शन को भारत की ज़रूरत बताया। जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन को भारत की ज़रूरत बताया है। सितंबर 2023 में पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में समिति को बनाया गया। फिर मार्च 2024 में समिति ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति जी को सौंपी। फिर सितंबर 2024 में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, पहला फेज जो विधानसभा और लोकसभा चुनाव साथ होंगे, दूसरे फेज में 100 दिनों के निकाय चुनाव साथ होंगे। अब दिसंबर 2024 में क्या हुआ कि कैबिनेट ने बिल को पास किया। फिर 16 दिसंबर को संसद में इसको पेश किया जाएगा। अगला है कानून लागू होने की चुनौतियों के बारे में। तो जो सबसे पहले है समय। कानून बनने के बाद इसे लागू करने में 10 साल तक समय लग सकता है। अब बहुमत के बारे में माने तो 2/3 बहुमत, राज्यों की भी सहमति की आवश्यकता है। प्रबंधन के बारे में जाने तो चुनाव आयोग को ईवीएम और अन्य संसाधनों में बड़ी संख्या की आवश्यकता होगी। अब वन नेशन वन इलेक्शन का निष्कर्ष क्या निकलता है, कंक्लूजन क्या है? तो वन नेशन वन इलेक्शन जो है भारत में चुनावी प्रक्रिया को सरल और सस्ता बनाने का प्रयास है। इसे लागू करने के लिए राजनीतिक सहमति, संसाधनों का प्रबंधन और समय की ज़रूरत होगी। यह कदम प्रशासनिक सुधार और आर्थिक बचत के लिए एक महत्वपूर्ण हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये था वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में, जो कि मैंने पूरा इसमें डिटेल बनाया था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, तो मैं उस पर अगली वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। अगर आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट्स में PDF लिखिए, तो मैं आपको PDF भी प्रोवाइड करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।